Hello guys, I welcome you all to our very own station of Technomass 24/7, and this is our another video of macroeconomics where we are going to start our new chapter foreign exchange. Till yet we have complete macroeconomics near about all the chapters. Only two chapters are remaining, which is foreign exchange and balance of payment. So this is the second last chapter of our macroeconomics, which is foreign exchange. So first of all, in this video we are going to know about what is foreign exchange, what is foreign exchange rate, and related points, types of foreign exchange. So first of all, what is foreign exchange? So let's come on the topic. Let's get started. So what is foreign exchange? Foreign exchange होता क्या है? So stock of foreign currency held by RBI is called foreign exchange. यानी कि हम सब जानते हैं कि foreign currency क्या होती है? Foreign currency वो करेंसी होती है जो हमारी होम कंट्री, हमारे डोमेस्टिक कंट्री के बाहर की होती है। जैसे हम इंडियंस के लिए यानी कि इंडिया के लिए रुपीस के अलावा बाकी सारी करेंसी क्या है? फॉरेन करेंसी है। क्यों? क्योंकि रुपीस हमारी होम डोमेस्टिक करेंसी है और बाकी जितनी हो गई डॉलर, येन, पाउंड, ये सारी क्या हो गई? हमारी फॉरेन करेंसी। बट अब सपोज जैसे अमेरिका है तो अमेरिका के लिए डॉलर क्या होगी? उसकी होम करेंसी होगी और रुपीस फॉरेन करेंसी होगी। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी का सबसे सीधा मतलब यही है कि अपनी कंट्री को छोड़ के अदर कंट्रीज की जितनी भी करेंसियां हैं वो क्या है? फॉरेन करेंसी है। तो फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है कि हम ये जानते हैं कि आरबीआई जो है हमारी वो फॉरेन करेंसी रखती है। हमने ये बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था कि आरबीआई जो है वो क्या है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। सो फॉरेन करेंसी जिसको आरबीआई अपने पास रखती है वो क्या होती है? फॉरेन एक्सचेंज होती है। ठीक है, सो हम अभी अपने इस चैप्टर में हम ये लेंगे कि हम जहां पे भी फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे तो हम किसके बारे में बात करेंगे? डॉलर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? डॉलर के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो एक फिक्स स्टैंडर्ड है टू मेजर द फॉरेन एक्सचेंज रेट, हम किसका यूज करते हैं? डॉलर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम जहां पे भी फॉरेन एक्सचेंज की बात करेंगे वहां हम किसको लेंगे? डॉलर को लेंगे इन टर्म्स विद इंडियन रूपी। ओके, सो अब हम देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज। हमने देख लिया फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। So it is the value of foreign currency in terms of home currency. क्या होती है कि it is the value of foreign currency in terms of home currency। यानी कि ये क्या है कि फॉरेन की करेंसी है और किसके टर्म में? हमारी होम की करेंसी के टर्म्स में। यानी कि दोनों का जो टर्म्स है वो क्या होता है? हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। इन अदर वर्ड्स हम और क्या कह सकते हैं कि एक्सचेंज रेट इज दैट रेट एट विच फॉरेन करेंसी बॉट और सोल्ड विद डोमेस्टिक करेंसी। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिस रेट पे हम फॉरेन करेंसी को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं अपनी डोमेस्टिक कंट्री के रेट पे। सो अभी की करंट जो हमारी है एक्सचेंज रेट वो क्या है? $1 इज इक्वल टू 75.56 रुपीज। 75.56 रुपीज। यानी कि अगर सपोज फॉरेनर्स जो है हमारे वो अगर वो अपना $1 खर्च करते हैं तो उन्हें कितने मिल जाएंगे? हमारी करेंसी के 75.56 रुपीज मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्सचेंज रेट।
रखती है और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट वो होता है जिस रेट के थ्रू हम अपनी करेंसी को खरीद या फॉरेन की करेंसी को खरीद या बेच सकते हैं अपनी होम करेंसी के थ्रू। एक और चीज हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे हमने अभी देखा कि हमारा $1 इज इक्वल टू 75.56 रुपीज चल रहा है करंट अमाउंट से, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर सपोज जो फॉरेनर्स हैं जब उन्हें इंडियन रुपीज चाहिए होगा तो वो $1 अपना स्पेंड करेंगे और उनको 75 रुपीज मिल जाएंगे। बट जब हम अपने पैसे खर्च करेंगे यानी कि जब हमें डॉलर परचेस करना होगा तो हमें 75 रुपीज खर्च करने होंगे $1 को परचेस करने के लिए। क्या करना होगा? $1 को परचेस करने के लिए। यहाँ इसका मतलब क्या है कि हमारी जो करेंसी है उसकी डेप्रिसिएशन चल रही है, हमारी जो करेंसी है वो अभी बहुत डाउन चल रही है। करेंसी की डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन क्या होती है ये हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। सो व्हाट इज करेंसी डेप्रिसिएशन? It refers to the decrease in value of home currency with term of foreign currency। यानी कि क्या होता है? It refers to the decrease of value of domestic currency in terms of foreign currency। Foreign currency के टर्म में हमारी होम करेंसी, हमारी डोमेस्टिक करेंसी का डिक्रीज होना, यानी कि वो ज्यादा है और हमारी करेंसी कम है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि ओल्ड रेट कितना था? $1 पे 70 रुपीज था। कितना था? $1 पे 70 रुपीज था और न्यू क्या हो गया? $1 पे 75.56 रुपीज हो गए। 75.56 रुपीज हो गए, यानी कि क्या हुआ? हमारी जो करेंसी थी उसकी क्या हो गई? डिप्रिसिएशन हो गई। कैसे? अब आप तो कहेंगे कि ये तो प्राइस बढ़ गया तो डिप्रिसिएशन कैसे हुई? डिप्रिसिएशन में तो प्राइस घटता है, बट यहाँ पे हमारी करेंसी का प्राइस घटा है। यानी कि अगर पहले वो $1 में हमारी इंडियन रुपीस का 70% का सामान, 70 रुपीज का सामान खरीद सकते थे। अगर वो अपना $1 खर्च करते तो वो हमारा 70 रुपीज का सामान खरीद सकते थे। बट अब अगर वो $1 खर्च करेंगे तो वो कितने का सामान यूज कर लेंगे? 75 रुपीज का सामान यूज कर लेंगे, ठीक है। अब वो $1 खर्च करेंगे तो 75 रुपीज का कर लेंगे, यानी कि ये 5.56 रुपीज का एक्स्ट्रा कंजप्शन वो कर लेंगे। तो इससे क्या होगा पता है? ये तो एक पॉइंट हो गया कि हमारी करेंसी की डिप्रिसिएशन क्या होती है, बट इससे हमारा ये जो एक्सपोर्ट है वो राइज करेगा। इसका एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि एक्सपोर्ट राइज करेगा, क्योंकि फॉरेन करेंसी के टर्म में हमारी जो होम करेंसी है वो डाउन है। फॉरेन करेंसी के टर्म्स में हमारी होम करेंसी डाउन है, यानी कि हमारी जो गुड्स और सर्विसेज है वो चीपर रहेंगी, वो सस्ती रहेंगी। तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा फॉरेनर्स उसे परचेस करेंगे और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो राइज करेगा। फिर क्या आता है? करेंसी एप्रिसिएशन। तो करेंसी एप्रिसिएशन जो है वो हमारी करेंसी डिप्रिसिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है? इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी कि इसमें जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो फॉरेन करेंसी के टर्म्स में इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ओल्ड रेट क्या था? $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज था और न्यू क्या हो गया? $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। तो क्या हुआ? हमारे 5 रुपीज बचे यहाँ पे
इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इंपोर्ट्स पे। इंपोर्ट क्या करेंगे, राइज कर जाएंगे। इंपोर्ट्स क्या करेंगे, राइज कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब फॉरेन करेंसी सस्ती है तो हम क्या करेंगे, वहां से गुड्स और सर्विसेज को परचेस करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होगा कि हमारी इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन में क्या हुआ कि हमारी वैल्यू डिक्रीज थी, हमारी वैल्यू डाउन होने की वजह से हमारे गुड्स सस्ते थे तो एक्सपोर्ट बढ़ा, और एप्रिसिएशन में क्या हुआ, हमारी इंक्रीज हुई वैल्यू, तो इंक्रीज होने की वजह से फॉरेन गुड्स सस्ते हो गए, तो क्या हुआ कि हमने इंपोर्ट बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम अपना एक नेक्स्ट टॉपिक और देखते हैं जिसमें हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो है उनकी फॉरेन एक्सचेंज रेट की टाइप्स क्या क्या होती है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। These are the types of foreign exchange rate. So here are three types of foreign exchange rate: fixed exchange rate, flexible exchange rate, and managed exchange rate system. So what are these exchange rates? So first of all we will come with fixed exchange rate. यानी कि fixed exchange rate क्या होता है, तो fixed exchange rate हमारा वो रेट होता है जिसे हमारी गवर्नमेंट या फिर आरबीआई तय करती है। हमारी गवर्नमेंट या आरबीआई जो तय करती है वो क्या होता है, हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। यानी कि अगर उन्होंने बोला कि हमारा पर डॉलर अगर 70 रुपीज है तो यानी कि ये साल भर बाद भी 70 ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 70.5 हो जाएगा या 69.5 हो जाएगा, लेकिन रहेगा इसके आसपास ही, ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ये होता है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारी एक्सचेंज रेट होती है, एक्सचेंज वैल्यू होती है, वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। और इसको फिक्स करता कौन है, हमारी गवर्नमेंट और आरबीआई। आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो इसमें हमारे पास कुछ बेसिस आते हैं जिन बेसिस पे एक्सचेंज रेट को फिक्स किया जाता है। तो वो बेसिस क्या है, सबसे पहला है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर यानी कि हम इस बेसिस पे भी अपनी करेंसी को फिक्स कर सकते हैं, एक्सचेंज रेट को, कि इतने केजी गोल्ड के इतना रेट हमारी करेंसी का चल रहा है। ठीक है, और सिल्वर पे भी सेम होता है। सो ये भी हमारा गोल्ड एंड सिल्वर के थ्रू भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज चलता है, यानी कि गोल्ड और सिल्वर की परचेजिंग के थ्रू भी हम अपना एक्सचेंज कर सकते हैं। सो ये भी हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में काउंट होता है। सो ये जो गोल्ड एंड सिल्वर का हमारा एक्सचेंज रेट होता है वो क्या होता है, पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। उसको हम क्या बोलते हैं, पैरिटी वैल्यू, यानी कि किसी गुड्स पे बेस्ड है, इस वजह से पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है, अदर एनी अदर करेंसी, यानी कि गोल्ड और सिल्वर छोड़ के हमने अपनी डोमेस्टिक करेंसी को तो ले नहीं सकते एक्सचेंज रेट के लिए, यानी किसी अदर करेंसी को लेके फिक्स किया। तो हमारी इंडियन करेंसी किस पे फिक्स्ड है, डॉलर पे फिक्स्ड है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, पेगिंग। ये क्या कहलाता है, पेगिंग कहलाता है। ओके, सो अगर हम गोल्ड और सिल्वर पे अपनी करेंसी को बेस करते हैं, फिक्स करते हैं, तो वो होती है पैरिटी वैल्यू। और जब हम एनी अदर करेंसी पे बेस करते हैं तो हमारी क्या होती है, पेगिंग होती है। ठीक, अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, यानी कि हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यानी कि ये हमेशा अप डाउन होता रहता है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं, फ्लक्चुएशन होती रहती है। ठीक है, तो हमारा ये जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है ये डिपेंड करता है मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड और सप्लाई पे। यानी कि अगर हमारी करेंसी की डिमांड ज्यादा है तो उसकी प्राइस हाई होगी, अगर डिमांड लो है तो प्राइस लो होगी।
यानी कि हमारा जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो पूरी तरह हमें ये बताता है कि इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, प्रॉपरली हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो डिमांड और सप्लाई पे डिफर कर रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी डिमांड इंक्रीज होगी हमारी करेंसी की वैल्यू यानी कि हमारी एक्सचेंज रेट भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हमारी करेंसी की डिमांड डाउन होगी तो एक्सचेंज रेट भी डाउन हो जाएगी। और इसे हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ये मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? ये दोनों सिस्टम का एक हाइब्रिड है, कॉम्बिनेशन है। यानी कि हमने अभी जो दोनों सिस्टम पढ़े यानी हमारा फिक्स और फ्लेक्सिबल, ये दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है, और इसे हम डर्टी फ्लोटिंग के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होती है? डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी इसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्स और आरबीआई दोनों के थ्रू गवर्न होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट सिस्टम के थ्रू गवर्न होती है, यानी कि हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो डिमांड और सप्लाई के थ्रू चलता है। बट सपोज कि अगर $1 पे पहले हमारा 60 रुपीज था, ठीक, कोई बात नहीं, $1 पे 62 हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर $1 पे 68 रुपीज जाने लगे, ठीक है, तो क्या होगा कि फिर हमारी आरबीआई आ जाएगी। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई पे छोड़ने से क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो फिर क्या होगी? हमारी आरबीआई आ जाएगी और आरबीआई कर देगी इसको फिक्स। आरबीआई क्या कर देगी? फिक्स कर देगी कि एक्सचेंज रेट इतना ही रहेगा, अब इसमें कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे। यानी कि इसमें जो है हमारी दोनों फोर्सेस काम करती हैं। पहले मार्केट एंड फोर्स काम करती है जिसमें डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू हमारी एक्सचेंज रेट चेंज होती है, बट जब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आना चालू होता है तो हमारी आरबीआई एंटर करती है और वो कहती है अब बस बहुत हो गया, अब इसको यहीं रोक दो, अब इसको फिक्स कर दो। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। हमने अपनी इस वीडियो में फॉरेन एक्सचेंज रेट, करेंसी अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट कवर किया है। सो नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो with next topic. Till then, keep watching and thank you.